अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी। सब लोग हैं घर में? सभी लोग तो नहीं हैं, बड़ी आपा और भाभी अपने अपने कमरे में हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें इत्तला करती हूँ। नहीं नहीं, नसरीन से मैं उसके कमरे में मिल लूंगा। जी बेहतर। किसको हाल कहूं मैं अपना, किसको दिल दिखलाऊं मैं, किसके दरवाजे पे जाकर अपना टुकड़ा गाऊं मैं। नसीन बेटी। अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो, खुश रहो। ये सिर दर्द फिर शुरू हो गया? बस यूं ही थोड़ा सा। आप कहिए कैसे आना हुआ? भाई मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से भी मिल। नाज नहीं दिखाई दे रही कहीं? अभी कहाँ आएगी, इसे तो आते आते शाम हो जाएगी। आप तशरीफ रखिए ना। क्या लेंगे? भाई तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे कुछ बातें करने आया था। पहले बताइए आपकी सेहत कैसी है? सेहत बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है बेटी। शुक्र है। आप कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? बेटी तुम्हें याद है उस दिन खाने के वक्त जहीर मियां ने आयशा के रिश्ते की बात की थी? जी। एक बहुत ही काबिल लड़का आया है नजर में, सोचा कि बात चलाने से पहले तुमसे और जहीर मियां से मशवरा कर लूं। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसके घर वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े ठेके लेते हैं, बल्कि साहिल समंदर पर उनका एक आलीशान अपना बंगला है। बेटी वैसे तो जहीर मियां को शहर में कौन नहीं जानता, लेकिन लड़की वाले होने की हैसियत से पहल तो करनी ही पड़ेगी ना। अब्बू, बात यह है कि... क्या बात है? इस बीच कहीं आयशा का रिश्ता कहीं और पक्का तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं? बेटी तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं मेरे अचानक आ जाने से... नहीं नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो है, ये है कि... नसरीन बेटी, ऐसी क्या बात है तुम्हारे दिल में जो तुम अपने होठों पर लाने में झिझक रही हो? अब्बू, आयशा... हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ आयशा को? आयशा घर छोड़कर चली गई है। आयशा घर छोड़कर? मतलब वो सलमान के साथ... या अल्लाह, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? मुझे किसी ने इत्तला तक नहीं दी। अब्बू, अगर ये बात बताने लायक होती तो... बेटी, ये दिलावर खां का दूसरा तमाचा है हम सबके। लेकिन अब्बू, ये तमाचा तो आयशा ने हमें मारा है, इसके लिए सलमान को कहां तक कसूरवार ठहरा सकते हैं आप? समझता हूं बेटी, लेकिन अब तो सब्र करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। जी अब्बू, आपसे गुजारिश है, ये बात खुशबू या अम्मी तक न पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा बेटी कि उनको न पता चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की सलामती अगर इस घर पर होती तो इस घर का ये हाल ना होता। ये जानकर मुझे भी अफसोस हुआ तारा बीबी। आपके अफसोस करने से हमारे दिल के जख्म तो नहीं भर जाएंगे? जख्म सिर्फ आपके दिल पर नहीं, मेरे दिल पर भी लगा है ये सुनकर। आयशा आपकी तरह मुझे भी अजीज थी। खुदा खैर करे, दिखावे के आंसू हर कोई बहा लेता है चाचा जान, मगर सच्चे और झूठे आंसुओं की तमीज है मुझे। जिन्हें आंसुओं की तमीज होती है तारा बीबी, उनके होठों पर नमी और मुस्कान आ जाती है। माफ करना, आपका ये तंज मेरे गले से नहीं उतरा। खुदा खैर करे, ऐसा मैंने आपसे क्या कह दिया चाचा जान? बहुत सुना था, लेकिन आज एहसास हो गया, बातों के तीर अच्छी तरह चला लेती हैं आप। अच्छा अच्छा, तो आपकी साहिबजादी हमारी तारीफ इसी तरह किया करती है? नसरीन बेचारी क्या कहेगी, वो तो अल्लाह मियां की गाय है।
हर बाप को अपनी बेटी के बारे में यही ख्याल होता है। ये मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है। मुझे मालूम है मैंने अपनी बच्ची की परवरिश कैसे की है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने आयशा को आजाद छोड़ दिया था अपनी मनमानी करने के लिए, हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ताहिरा बीबी, जो कुछ कह रही हैं आप खुद ही कहे चली जा रही हैं। ऐसे माहौल में इस अंदाज से बात करना क्या आपको ज़ेब देता है? चाचा जान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कौन क्या चाहता है, कौन क्या सोचता है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर क्या हुआ बड़ी आपा? वो आप कब आए? भाई मैं यूं ही चला आया था तुम लोगों से मिलने। मैं सोचता हूँ कि टेलीफोन पे तुमसे बात कर लूंगा। चाचा जान, कहाँ जा रहे हैं? जो कुछ भी कहना है आमने सामने कहिए ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप नाराज होकर यहाँ से चले जाए। ज़हीर यही समझेंगे कि मैंने आपकी तौहीन की है। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं ज़हीर, दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि आयशा का मामला सिर्फ इस घर का ही मसला है। मुझे उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। नहीं ज़हीर मियाँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो रंज है इस बात का कि हम दोनों ही दिलावर खां के शिकार हुए। उस कमीने को कभी माफ नहीं करना चाहिए। अब पछताने से क्या फायदा? आप तो कह रहे थे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बात को बढ़ाने से क्या फायदा? लोगों को यहाँ तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच। खुदा खैर करे। अब्बू, मैं बड़ी आपा की तरफ से ज़हीर मियाँ, दरअसल वो अपनी छोटी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके दिल की हालत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। भाभी, सब ठीक तो है ना? थोड़ा लो है ब्लड प्रेशर, और ऐसा अक्सर डिप्रेशन के कारण होता है। दादी माँ, आप क्या सोचती रहती है? मैं चाहूं तो भी मन अपने आप से उठकर ज़हीर के घर चला जाता है। सचमुच मेरा ज़हीर टूट कर रह गया है। हाँ दादी माँ, अचानक उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। पूरे घर को एक साथ रखने की कोशिश असफल हो गई। ऐसे में तो इंसान टूट ही जाता है ना। हाँ कुसुम, और अभी तक आयशा का भी नहीं पता चला है। अरे बहू, वो वहीदा का पति, क्या नाम है उसका, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वो पुलिस में है। वो हाँ, आप अनवर भाई की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, अनवर। उसका क्या कहना है? दादी माँ, वो अपनी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आयशा के भागने की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। हाँ, समझ गई। ऐसा करने से तमाचा तो अपने मुंह पर ही पड़ेगा ना। दादी माँ, आप कहती हैं ना भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर आप ये सब सोच सोचकर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? दादी माँ, भाभी ठीक कह रही हैं। आप अपना ध्यान पूजा पाठ में रखिए ना, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कब? वैसे दादी माँ, ज़हीर भाई ने आयशा को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी। जब सलमान की असलियत के बारे में पता चला था तो उसी वक्त एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर आयशा के हाथ पीले कर देते, तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बहू, लेकिन किसे मालूम था कि आयशा ऐसा कदम उठाएगी, घर से भाग जाएगी। बेचारा ज़हीर, जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसकी रक्षा की, उसी घर के दिए ने घर को ही जला दिया। क्या बात है बेगम, आप तन्हा खाने की मेज पर और कोई खाने के लिए आया भी नहीं? अगर आपको भूख लग रही है तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, जिनको खाना होगा वो आ जाएंगे। खुदा खैर करे, लगता है बेगम का मूड ठीक नहीं है। आपको पत्थरों और खदानों के सिवा और क्या दिखाई देता है? सुबह हुई नहीं, मुंह उठाए और चल दिए पत्थर तोड़ने। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं तोड़ फोड़ जरूर हुई है। बेगम, आपकी शान में किसी ने गुस्ताखी तो नहीं की है? आपको इससे क्या? आपने कभी मेरी कदर की है? घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे बेगम, आप भी मुहावरे बोलने लगी। अरे कुछ तो बकिए की बात क्या है? ज़हीर मियाँ के ससुर साहब आए थे। फारूक साहब आए थे? फिर क्या हुआ? आपकी वो चहेती बहू बेगम ने सब कुछ उगल दिया। झूठी हमदर्दी जता रहे थे, पर मैंने भी कह दिया, दिखावे के आंसू मैं खूब पहचानती हूँ। हाँ, अब समझ में आया, आपकी जुबान ने उनकी शान में फूल बरसाए होंगे।
अरे बेगम, मेरी समझ में नहीं आता कि आप रिश्तों की धज्जियां उड़ाने पर क्यों लगी हुई हैं? इस तरह तो ये घर तहस नहस हो जाएगा। खुदा खैर करे, मैं जानती हूँ मेरा सच आपके गले से उतरेगा ही नहीं। मेरे गले की फिक्र मत कीजिए बेगम, अब समझ में आया यही वजह है जहीर मियाँ की ना आने की। खुदा खैर करे, मैं क्या जहीर मियाँ का दिल दुखाने लगी? अरे बेगम, काश आप समझ सकते, किसी का दिल दुखाने के लिए गोला बारूद बंदूक की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपकी जुबान से तीखे बोल ही काफी हैं। मालूम था मुझे, सच बोलने पर सूली पे मैं ही लटकाई जाऊंगी। खुदा खैर करे, आप मेरे शौहर है या दुश्मन? मेरी हर बात पर उंगली उठाने के सिवा और कुछ नहीं आता आपको। खुदा खैर करे। मगर मच के नासुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं जाकर देखता हूँ कि जहीर साहब क्या कर रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं नसरीन। बड़ी आपा को अब्बू के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अब्बू क्या कह रहे थे? वो तो निहायत ही सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने बात की गहराई को मुस्कुराकर टाल दिया। लेकिन वो क्या है, बड़ी आपा आयशा को बहुत चाहती है। उसके चले जाने से उनका दिलो दिमाग काबू में नहीं है, बहुत जज्बाती हो गई है वो। ये तो मैं भी समझता हूँ नसरीन, लेकिन इतना कह देने से बात की संगीनी कम तो नहीं हो जाएगी। आप तो बहुत संजीदा हो रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है बड़ी आपा ने? भूल जाइए इन बातों को, मैं अब्बू से बात कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उनसे बात नहीं करोगी, वरना बात से बात निकलती चली जाएगी। दूल्हे भाई, आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम लोग दोनों खाने पर नहीं आए? मेरे सर में बहुत दर्द है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ जहीर मियां? मुझे कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है, जिसका गुस्सा खाने पे उतारा जा रहा है। मुझे पता चला है कि फारूक मियां आए थे। जहीर मियां, तुम्हारी बड़ी आपा का मिजाज तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। दूल्हे भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी नाराजगी, कैसी माफी? आपने ये सब सोच कैसे लिया? ये आपका बड़प्पन है, लेकिन रिश्ते की नजाकत को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। दूल्हे भाई, घर के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो अच्छे भलों के दिमाग का तवाजुन डगमगाने लगता है। बड़ी आपा का इसमें कोई कसूर नहीं। तुम भी अपनी शौहर की जुबान बोलने लगी हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चलो, खाना ठंडा हो रहा है, फिरोज भी आ गया होगा। दूल्हे भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आराम करना चाहूंगी। ठीक है, आप आराम कीजिए, लेकिन अपने शौहर से कहिए कि वो हमारे साथ चले। चलिए, मैं चलता हूँ, वरना आपकी गलतफहमी और बढ़ जाएगी। आइए। क्या हुआ बड़ी आपा, आप खामोश क्यों हैं? अरे, आप रो क्यों रही हैं? आप बात तो बताइए। अगर तुम दोनों भाइयों की बात मानकर मैं इस घर में नहीं रुक जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। बोले भाई, ये बड़ी आपा को क्या हुआ है? आपने कुछ कहा क्या इन्हें? भाई, ये खौफजदा है, क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज है ना। बड़ी आपा, आपके दिल में ख्याल आया कैसे? मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? अगर नाराज नहीं थे तो खाने पर क्यों नहीं आ रहे थे? अगर मैंने फारूक साहब से कोई दिल दुखाने वाली बात कह दी हो तो ठीक है, मैं उनके घर चली जाऊंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कलाना है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ज़हीर, कभी नहीं। क्या फारूक अंकल घर पर आए थे? जी हाँ, फारूक साहब यहाँ आए थे और इन्होंने। अब भूल जाइए उन बातों को। बड़ी आपा जज्बात की रौ में बह गई। ऐसा होता है बड़ी आपा, लगता है कि आप आयशा का सदमा झेल नहीं पा रही हैं।
अपने आंसू पोंछिए और खाना खाइए। नहीं। मैं खिलाता हूं। आप हैं तो बड़ी आपा, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा करती हैं। हाँ? लीजिए, बिस्मिल्लाह। मेरी अच्छी आपा। ज़हीर कमाल है, रोते हुए को हंसाना एक हुनर है, और ये हुनर ज़हीर मियां को अच्छी तरह से आता है। जी, अब शाह साहब ऐसा है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जायजा तो मैंने ले लिया है, लेकिन मशवरा तो मैं आपको 2-3 दिन के बाद ही दे पाऊंगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे ज़हीर मियां, वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ, बैठो। अबू, सबसे पहले तो मैं उन बातों की माजरत चाहता हूं जो बड़ी आपा ने आपसे की। जज्बात की रौ में शराफत की हदें पार कर गई वो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन कैसी बातें कर रहे हो ज़हीर? उस किस्से को तो मैं वहीं दफन कर रहा था। अरे ज़हीर बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, बैठो। आपने मुझे बताया अभी अभी तशरीफ लाए हैं। ज़हीर मियां को मलाल है कि बड़ी आपा। बीती हुई बातों को फिर से दोहराने की क्या जरूरत है? बजा फरमा रही हैं आप। यकीन मानिए ज़हीर मियां, उनकी तरफ से हमारा दिल बिल्कुल साफ है। ये तो आपकी फराख दिली है जो आप ऐसा कह रहे हैं, दानिशमंदी है आपकी, वरना गलती तो हमारी भी है। हमने सारे वाकये से आपको महरूम रखा। आयशा का घर छोड़कर चले जाना अबू हम सबको झिझोड़ गया। हमारी सोचने समझने की ताकत परवास कर गई। ज़हीर मियां, मैं समझता हूँ, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर क्यों इल्जाम लगाया जाए? अगर ये मसला हल ना हुआ, आयशा लौटकर नहीं आई, तो माशरे में मेरा सर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुम उसे अटेंड कर लेना। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुल्हे भाई, वहीदा आपा नजर नहीं आ रही। वो वसीम को स्कूल छोड़ने गई है, तुम वो लाए? जी, काफी तलाश करने के बाद आयशा के ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले। दुल्हे भाई, उन दोनों का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। आयशा की इस हरकत ने हम सबकी नींदें हराम कर दी हैं। हाँ, इस बात को लेकर वहीदा भी बहुत परेशान है। साहब। हाँ बख्शी, कुछ पता चला? जी सर, सलमान की कार मिल गई है। कहाँ मिली कार? सर, उनकी कार हिंडन नदी के पुल को तोड़कर नीचे पानी में गिरी थी। क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता।